तो राजधानी भोपाल से अगली खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर जहां आपको बता दें पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सौरभ शर्मा के साथी चेतन सिंह गौर ने अब कई सारे राज खोल दिए। जी परिवहन विभाग के अधिकारियों से लेकर ये राज खोले गए। कुछ राजनेताओं से सीधे संपर्क में था चेतन। मध्य प्रदेश पुलिस आईटी की जांच और लोकायुक्त के बयानों में अब अंतर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में कई परिवहन विभाग के अधिकारी भी हैं। और आपको बता दें कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और आपको बता दें कि सौरभ के साथी चेतन सिंह गौर ने कई राज खोले। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं कुछ राजनेताओं के सीधे संपर्क में था चेतन सिंह गौर। मध्य प्रदेश पुलिस आईटी की जांच और लोकायुक्त के बयानों में कहीं ना कहीं अब अंतर भी देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में कई परिवहन विभाग के अधिकारी रीचेक पोस्ट पर नियुक्त होने वाले कई प्रभारी के नाम जांच के दायरे में है। आपको ये भी बता दें पिटोल, सेंधवा और मालथौन में पूर्व में पोस्टेड अधिकारियों की भी जांच होगी। सौरभ शर्मा द्वारा पर्ची के माध्यम से इन चेक पोस्टों पर करवाई गई थी नियुक्ति। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जहां आपको बता दें अब अंतर भी समझ में आ रहा है और सीसीटीवी फुटेज पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से संवाददाता प्रदीप तलरेजा जुड़ गए हैं। एक के बाद एक प्रदीप, इस पूरे मामले में तार खुलते जा रहे हैं। कार्रवाई लगातार जारी है। अब बड़ी अपडेट ये है कि लोकायुक्त की टीम और आईटी की जो कार्रवाई हो रही है, दोनों की बात कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है। क्या कुछ अपडेट? भोपाल में अगर घटना को देखा जाए, घटना कहीं ना कहीं एक राज आजमी था। और देखिए उसी मामले को देखा जाए तो आरटीओ आरक्षक उसके यहाँ जब सारी कार्रवाई है, छापेमार कार्रवाई के बाद एक निकलकर सामने आती है। देखिए एक तरफ जहां आयकर विभाग का लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए तो लोकायुक्त ने आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर पर छापा मारा था। और हालांकि दोनों के समय में काफी अंतर जरूर देखा गया, लेकिन जिस प्रकार से आरक्षक के घर पे जब छापेमार कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई के बाद जो उसका साथी था चेतन, उसकी गिरफ्तारी की जाती है, उसको हिरासत मिली, उससे पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ के बाद कई अहम चीजें निकल कर आती हैं। और इस अहम जानकारियों को अगर बात की जाए तो परिवहन विभाग के जो वो ब्यूरोक्रेट्स या वो तमाम आला अधिकारी जो कहीं ना कहीं इस पूरी मामले में संलिप्त हैं, या ये कहा जा सकता है कि इनके जो ब्लैक का पैसा था उसको कैसे व्हाइट किया जाना था, उसको लेकर के तमाम प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे थे। और यही नहीं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो चाहे सेंधवा बॉर्डर की बात हो या मालथेन की हो या ऐसे कई जगहों की बात है जहां पर ये पोस्टिंग की गई थी, इन पोस्टिंगों में कैसे उसकी पोस्टिंग की गई, कैसे इनके अधिकारी जो वहां पर जो पोस्टिंग में बैठते थे उन पर उसका जो संपर्क थे सौरभ के। तो प्रदीप खबर पहुंचा दे जहां पर पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। जी हां, सौरभ के साथी चेतन सिंह गौर ने खोले हैं कई राज। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा कई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी यहां पर उसने लिए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर कुछ राजनेताओं के सीधे संपर्क में भी सौरभ सिंह ने यहाँ पर बताया है। आपको बता चेतन सिंह गौर ने कई राज यहाँ पर खोले हैं। एमपी पुलिस आईटी की जांच और लोकायुक्त के बयानों में अंतर। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकायुक्त पुलिस की जांच में कई परिवहन विभाग के अधिकारी रीचेक पोस्ट पर नियुक्त होने वाले, साथ ही कई प्रभारी के नाम जांच के दायरे में है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है जहां पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा कई ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम सामने आए हैं। कुछ राजनेताओं के भी यहां पर संपर्क सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर सीसीटीवी फुटेज को पर भी यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोकायुक्त पुलिस की जांच में कई परिवहन विभाग के अधिकारियों के भी नाम सामने आए हैं। रीचेक पोस्ट पर नियुक्त होने वाले कई प्रभारी के नाम यहां पर सामने आए हैं।
पेट्रोल सेंधवा और के यहाँ पर पोस्टर आपको बता दें कि पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सौरभ के साथ ही चेतन सिंह गौड़ ने कई राज खोले हैं, तो सूत्रों के हवाले से खबर आप तक पहुंचा दें। और उसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे भोपाल ले चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जैसे कि सौरभ केस से जुड़ा एक और अपडेट सामने आया है, उनके साथ ही चेतन ने कई राज खोले हैं, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने आया? निश्चित तौर पर राजधानी भोपाल में जिस प्रकार से लोकायुक्त की बड़ी कार्यवाही जो है वो लगातार देखने में आ रही थी, और इस लोकायुक्त की कार्यवाही में देखिए कई अहम खुलासे जो है वो जरूर देखने में आए। देखिए, चाहे चेतन ने जिस प्रकार से खुलासे किए, चाहे उसकी गाड़ी को लेकर के हो या उसके जो नाम से जो प्रॉपर्टी ली गई हो, चाहे उसके नाम पे जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, वो किसने किया है, वो सीधे सीधे सौरभ ने किया है। और सौरभ ने ये वही व्यक्ति है जिसके घर पर लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई की गई। तो पुलिस आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल है, और हालांकि ज्यादा लंबा समय इसने नौकरी नहीं की है, लेकिन इसके रसूख और इसके जो घर से जो बरामदगी की गई है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो कितना मजबूत होगा। देखिए, आरटीओ का एक कांस्टेबल जिसकी एक सीमित मात्रा में जो तनख्वाह होती है, उसके बावजूद भी जब वो वीआरएस लेता है, वीआरएस लेने के बाद ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना उसे मिल जाता है जिसके बाद वो इतना बड़े बिल्डरों के साथ या ऐसे तमाम बड़े राजनेताओं के साथ उसका नाम जुड़ जाता है। देखिए, ये पूरी लोकायुक्त की कार्यवाही जिस हिसाब से लगातार 2 दिन तक चली, और लोकायुक्त ने इस बात को स्पष्ट किया कि तकरीबन 8 करोड़ रुपए के आसपास, यानी चेतन के घर से और जो सौरभ है उसके घर से जो चीजें मिली हैं वो करीब 8 करोड़ की मिली हैं। लेकिन देखिए, जब पूछताछ की गई चेतन से, तो चेतन ने एक के बाद एक कई अहम खुलासे जो है वो जरूर किए हैं। चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स की बात हो, राजनेताओं से संपर्क की बात हो, या जो रिपोस्ट किए गए हैं उस रिपोस्टों में किस प्रकार से काम किए जा रहे हैं, इन सभी जगहों पर लेकर देखिए लगातार जो चीजें हैं वो जरूर उसने खुलासे किए हैं। और इसके बाद कहीं ना कहीं देखिए, अब ये जांच का जो दायरा है कहीं ना कहीं अब आगे और बढ़ता जा रहा है, और इस जांच के दायरे की अगर बात की जाए तो अभी और बढ़ेगी। और लेकिन देखिए, जिस प्रकार से लगातार जांच बढ़ी है, जांच के बाद कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि अहम जो खुलासे हैं वो यहाँ पर होंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये खुलासे हुए हैं उससे कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट समझा जा सकता है कि आने वाले समय में और क्या खुलासे होंगे। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी तक खुलासे निकलकर सामने आए हैं उसमें कई अहम चीजें जो है वो निकल कर आई हैं। इसमें अगर बात की जाए तो कुछ चेक पोस्ट ऐसे थे जहां पर जो नियुक्तियां जो है वो करवाई गई थी, नियुक्तियां करवाई गई थी, वहां पर ये पेट्रोल हो, चाहे सेंधवा हो, चाहे मालथोल हो, ये वो जगह है जहां पर चेक पोस्ट थे। उन चेक पोस्ट पर किस प्रकार से देखिए पोस्ट वहां पर ज्वाइनिंग करवाई जाती है, नियुक्ति करवाई जाती है। अब उस नियुक्तियों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, और हो सकता है कि जहां पर जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इन चेक पोस्टों की जो नियुक्ति जिन पर हुई थी उन लोगों पर कार्रवाइयां भी की गया, उनके नहीं वो भी जांच के दायरे में कहीं ना कहीं आएंगे कि आखिर इनकी नियुक्तियां कैसे हुई। लेकिन देखिए, जो चीजें लोकायुक्त को कहीं ना कहीं मिली हैं, और जो तमाम जो बातें जो है चेतन ने बताई है लोकायुक्त को, उससे कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं राजनेताओं से भी तार जुड़ा हुआ सामने आया है, इस मामले में कोई अपडेट अभी तक? देखिए, एक के बाद एक लगातार खुलासों की बात जो है वो होती जा रही है, और तमाम एक के बाद एक पहलू जो हैं वो निकल कर सामने आते रहेंगे। हालांकि पूछताछ अभी भी लगातार जारी है चेतन से, और चेतन देखिए जिस प्रकार के खुलासे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है जांच, और इस जांच के दायरे को अगर समझा जाए तो देखिए कई अहम अलग अलग चीजें आपको समझने में आएंगी, चाहे एमपी पुलिस की बात हो, लोकायुक्त की बात हो, या आईटी की बात हो। देखिए, पिछले दिनों मैंडोरी में गाड़ी मिलती है जिसमें बताया जाता है कि लगभग 52 किलो सोना और लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास का कैश जो है वो मैंडोरी में मिलता है। उस जगह पे जहां पर कोई आता जाता नहीं, सुनसान जंगल के क्षेत्र में, वहां पर ये रेड होती है। लेकिन उस रेड में कितना पैसा जब्त हुआ, उसका आंकड़ा क्या था, पुलिस को पहले इसकी सूचना थी तो आखिर पुलिस ने पहले इसको ये दर्ज क्यों नहीं किया, पुलिस ने इसकी गाड़ी की जांच क्यों नहीं की, आखिर पुलिस ने लोकायुक्त को इसकी शिकायत क्यों नहीं की, पुलिस ने पहले इसकी शिकायत लोकायुक्त और आयकर को न देते हुए खुद उसको अनुसंधान में क्यों नहीं लिया। ये कई चीजें हैं। अगर उसके घर से गाड़ी निकलती है तो क्यों गाड़ी के जो सीसीटीवी जो जहां पूरे शहर भर में लगे, जो सर्विलेंस में डले होते हैं, उस पर जांच क्यों नहीं की गई, क्या सीसीटीवी को आधार नहीं बनाया गया। ऐसे कई तमाम जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इस केस से जरूर जुड़ी रहेंगी।
लेकिन देखिए जो बयान आ रहे हैं, एक के बाद एक बयान आते हैं। पुलिस के अधिकारी इस बात के बयान कहते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है, पुलिस के कांस्टेबल वहां जाते हैं, उसको बैग देखते हैं, तो पुलिस की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि उस बैग को, उस गाड़ी को खोले, उस गाड़ी को जांच करे। अगर जांच के बाद में अगर उसको कुछ इस प्रकार की चीजें मिलती तो गाड़ी को अपने हैंड ओवर लेकर उसे थाने ले जाना चाहिए था या वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखना चाहिए था। वो न करते हुए सीधे इनकम टैक्स को सूचना दी जाती है। तो इनकम टैक्स ने जब ये पूरी जांच की तो क्या उस समय वहां पर जो तमाम जो पहलू थे, क्या उसकी और लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए थी? अगर लाइव रिकॉर्डिंग हुई है तो वो सामने आनी चाहिए थी। लोकायुक्त तो लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि हमने ये चीजें जाहिर की है, इसको पकड़ा है, ये तमाम चीजें हमारे पास हैं, तो आखिर उस पर क्यों नहीं खुलासा किया गया लोकायुक्त के द्वारा? तो देखिए कहीं ना कहीं संशय जो है वो अभी तक बरकरार है। जी बिल्कुल। प्रदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सौरभ शर्मा और उनकी पत्नी फिलहाल तो दुबई में छिपे हुए हैं, इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से कोई लुकआउट सर्कुलेट जारी किया गया अभी तक? देखिए पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन देखिए जो जानकारी लोकायुक्त को मिल रही है या आयकर विभाग को मिली है कि उनकी पत्नी दिव्या और सौरभ दोनों अभी दुबई में हैं और उनको लाने के लिए जो विदेशी जो नीति होती है उसके आधार पर काम किया जा रहा है। लुकआउट नोटिस जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि हो सकता है आज देर शाम तक जारी हो जाए। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दुबई में अगर वो है तो उसको लाने के लिए तमाम प्रयास जो है वो लोकायुक्त की टीम हो चाहे आईटी की टीम हो, वो लगातार करेंगे। और इसको लेकर देखिए लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा सकता है और दुबई में अगर हैं तो उनको दुबई से लाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो आयकर विभाग की टीम हो चाहे लोकायुक्त की टीम हो, वो कहीं न कहीं करती नजर जरूर आएगी। जी बिल्कुल प्रदीप, आगे भी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।